1% मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शेल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करी जा रहे हैं। इसकी लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। बात करूं पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी एक वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें 60 से 70 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़ा विदाउट वीज़े के जाने देते थे, लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाई डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस या आप ये कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी केयर्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट, नोबडी केयर्स, योर एस्टैब्लिशमेंट नोबडी केयर्स, ब्यूरोक्रेसी नोबडी केयर्स, अवाम ऑल्सो नोबडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं, अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, यूएई जाते हैं, मैं यूके 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्यूनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज़ देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं, दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकॉनमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है, तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शेल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व हैं, इतने ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज़ की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात यह कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज़ कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैम्पलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और आप इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने 200 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकॉनमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी 6.5 बिलियन डॉलर भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। 3 बिलियन डॉलर सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। सो गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं, दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, और जो हुक्मरान पाकिस्तानी है वो बाहर चला जाएगा। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकॉनमी जो है भड़ास निकल गई है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी, यहाँ बनता क्यों, यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है, आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं हैं। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई, ये पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते, क्या रही है आपकी इस बारे में? आई थिंक जहाँ तक तो आप कह रहे हैं बैंक करप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंक करप्ट तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है,
वो मुत्तहिद हो गए थे, उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था, तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना। हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यार दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम है इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था, हम नहीं हो पाएंगे, तो हमारी कोई खास परेशानी नहीं, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर आपकी बात एक्यूरेट सही है, आपकी बात से मेरा दिमाग की बत्ती जली। मैं यकीन करें कि यही बात है कि अगर मैं नून लीगी के पास जाता तो पीडीएफ को गाली निकालता, ये मुत्तहिद हो ही नहीं सकते। क्या वजूहत है, हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें क्यों भरी हुई हैं? क्योंकि हम जो है पीटीआई वाले पहले हैं, हम पीएमएल-एन वाले पहले हैं, हम फौजी ज़्यादा हैं, मगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला है द डे वी बिकम पाकिस्तानी थिंग्स विल चेंज। तो जिस दिन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, वो एज अ कौम जब हमें समझ आएगा, हमें लीडरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। एज अ पाकिस्तानी मैं ठीक हो जाऊँगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हमें उम्मीद है कि जी मियाँ साहब लंदन से आके कोई दवाई दें, खान साहब जो है ना और कोई 2-4 गोलियां खाएं, या कोई फ़ौजी सरबरा आके जो है ना हमें होश दिलाए, तो हमें नहीं आनी। एज अ पाकिस्तानी हमारा प्रॉब्लम है, हम ही इन लोगों को लेकर आते हैं, हम ही नारे लगाते हैं, हमें इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें इस कौम को इन सबसे निजात चाहिए। आपको क्या है, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दैट इज़ द थिंग। जब ये एवरेज लोग